नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार ठाकुर। ज्ञान ट्री गुरुकुल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में नाउन चैप्टर को आगे देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा कि नाउन में क्या क्या आइडेंटिफिकेशन है, नाउन को कैसे कैसे हम समझ सकते हैं, कौन कौन सा पॉइंट है नाउन को समझने का, किस किस पॉइंट पे हम नाउन को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि और कौन कौन सा तरीका है नाउन को। और इसके आगे हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो क्या है, काइंड्स ऑफ नाउन। आज क्या पढ़ेंगे बच्चे हम? काइंड्स ऑफ नाउन की बात करेंगे हम कि नाउन के कितने प्रकार हैं, कौन कौन सा प्रकार क्या क्या काम करता है और किस किस तरीके से चीजों को क्लियर करना है। ठीक है बच्चे, तो देखिए यहाँ पे सबसे अच्छी तरीके से चीजों को समझेंगे हम। सबसे अच्छी चीजों को समझेंगे कि कैसे आप नाउन को क्लियर करते हैं, कैसे नाउन को क्लियर करते हैं और कौन कौन सा पॉइंट है नाउन को क्लियर करने का। तो देखिए, अगर हम काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें तो काइंड्स ऑफ नाउन जो है ये दो प्रकार के होते हैं। नाउन को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा काउंटेबल नाउन। इसको क्या कहते हैं बेटे? नाउन विच कैन बी काउंटेड। नाउन जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको क्या कहते हैं बेटे? विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से नाउन का दो पार्ट हो जाता है, काउंटेबल हो जाता है और अनकाउंटेबल हो जाता है। तो अब नाउन को हम किस किस तरीके से समझेंगे कि काउंटेबल का क्या पार्ट है, अनकाउंटेबल का क्या काम है, तो इस तरीके से इसको विस्तार से क्लियर करना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम काउंटेबल की बात करें तो काउंटेबल नाउन को तीन पार्ट्स में बांटा गया है। इसकी कैटेगरीज अगर हम करते हैं तो काउंटेबल नाउन को तीन कैटेगरी में बांटेंगे हम। पहला होता है हमारा प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन। और तीसरा होता है कलेक्टिव। क्लियर है बच्चे? पहला क्या है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं हम? प्रॉपर नाउन को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं और कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हमारे काउंटेबल में तीन पार्ट्स हो जाते हैं, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन जो होता है ये क्या होता है? पर्टिकुलर
नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का जो खास कोई नाम हो जाता है उसको क्या कहते हैं? जब किसी चीज का कोई खास नाम होता है तो क्या कहते हैं हम? प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। ये क्या होता है? प्रॉपर नाउन जो होता है स्टार्ट हमेशा कैपिटल लेटर से किया जाता है। अगर हम कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन क्या है? कॉमन टू ऑल, जो सभी के लिए क्या होता है? एक जैसा होता है, ठीक है। और कलेक्टिव नाउन क्या होता है? नाउन कम्स इन ग्रुप और यूनिट। ऐसे नाउन जो ग्रुप और यूनिट में होते हैं तो क्या कहते हैं हम? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे बात आती है कि कैसे हम प्रॉपर और कॉमन को समझेंगे कि क्या है। देखिए, प्रॉपर और कॉमन को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है बच्चे? कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर नाउन है और क्या है कोई कॉमन नाउन, तो ये याद रखना है आपको, कॉमन से ही प्रॉपर निकल कर आया है। कॉमन से ही क्या आया है बच्चे? प्रॉपर निकल कर आया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कोई भी, जैसे अगर मैं यहां पे लिखता हूं राम, तो राम का कॉमन क्या हो जाएगा? बॉय। जैसे मैंने लिखा सीता, तो सीता का कॉमन क्या हो जाएगा? गर्ल। ठीक है, अब देखिए इसी बॉय से राम निकल के आया है और इसी गर्ल से सीता निकल के आई है, तो ये जो बॉय है वो किससे क्या है आपका? कॉमन। और गर्ल क्या है? कॉमन। जबकि राम और सीता क्या है? ये आपका प्रॉपर नाउन होता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे डॉग, तो डॉग क्या हो गया? यहाँ पे प्रॉपर हो गया। लेकिन ये डॉग किससे आया है? एनिमल से आया है, तो एनिमल से ये डॉग क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डॉग से लिख के यहां पे डॉग से नाम मैंने लिख दिया टाइगर, डॉग का मैंने नाम क्या रख दिया? टाइगर। अब ये डॉग हमारा क्या है? डॉग से क्या निकल के आया? टाइगर नाम निकल के आया, तो डॉग क्या हो गया हमारा? कॉमन नाउन। और टाइगर क्या हो जाएगा हमारा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इसी तरीके की चीजों को समझना है कि जो भी कॉमन नाउन है उसका जो भी पर्टिकुलर पार्ट होगा वो क्या होगा? आपका प्रॉपर नाउन होगा। ये बातों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। एक नोट अपने कॉपी में लिख लीजिए, बिफोर कॉमन नाउन यूज आर्टिकल ए एन द। अब क्या है? कॉमन नाउन के पहले हम क्या कर सकते हैं? आर्टिकल ए एन द का यूज किया जा सकता है। क्लियर है बच्चे? अब दूसरा देखिए यहां पे आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ये क्या होता है? ग्रुप या यूनिट को डिनोट करते हैं। बस ये याद रखना है आपको कि जब कलेक्टिव नाउन ग्रुप या यूनिट के केस में आएगा, जब क्या होगा? कलेक्टिव नाउन आपका ग्रुप या यूनिट में आएगा तो ये कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा बच्चे? आपका सिंगुलर नाउन होगा। और इसके साथ जो वर्ब आएगा आपका वो भी क्या आता है? सिंगुलर आता है। वो भी क्या आता है बच्चे? सिंगुलर आता है। और इसके लिए अगर आप कोई प्रोनाउन लेते हैं तो वो भी प्रोनाउन क्या आएगा? आपका सिंगुलर आएगा। और वो क्या आएगा? आपका इट आएगा। अगर सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन है, अगर कलेक्टिव नाउन ग्रुप या यूनिट में काम कर रहा है, अगर सेंटेंस कलेक्टिव नाउन है ग्रुप और यूनिट में है ये, तो ये क्या हो जाएगा? आपका सिंगुलर नाउन हो जाएगा। इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा और प्रोनाउन भी क्या आएगा? आपका सिंगुलर आएगा, जो कि इट के रूप में यूज होगा। लेकिन अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो यहां पे अगर मान लेते हैं, मैंने पढ़ा कि कलेक्टिव नाउन
हमारा ग्रुप में होगा तो ये सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगा और इसके साथ प्रोनाउन भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन डिवाइड के सेंस में आता है या इंडिविजुअल के सेंस में आता है तो ये जो कलेक्टिव नाउन होगा आपका वो प्लूरल नाउन बनेगा और इसके साथ जो वर्ब आएगा आपका वो भी क्या आएगा, आपका प्लूरल आएगा। और इस कलेक्टिव नाउन के लिए जो हम प्रोनाउन लेकर आएंगे वो भी क्या लेके आएंगे बेटे, प्लूरल लेके आएंगे। और इसके साथ जो प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, आपका दे। ठीक है, ये याद रखना है। कलेक्टिव नाउन दो तरीके से काम करता है। व्हेन कलेक्टिव नाउन कम्स इन द ग्रुप और यूनिट, जब कलेक्टिव नाउन आपका ग्रुप और यूनिट में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका सिंगुलर हो जाएगा। इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएंगे और इसके साथ आने वाला प्रोनाउन जो होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा और उसमें प्रोनाउन केवल इट का यूज करेंगे। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन आपका डिवाइड के सेंस में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल नाउन हो जाएगा। इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा और आने वाला प्रोनाउन जो होगा वो भी प्लूरल होगा और उसमें क्या आएगा, आपका दे आएगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे मैंने लिखा the team camped at Rohini, comma they followed a difficult task। क्लियर है? अब यहां पे देखिए टीम की बात हो रही है। टीम हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन। और यहां पे ये जो कलेक्टिव नाउन है हमारा, डिफिकल्ट टास्क फॉलो कैंप लगा रही है तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन। ग्रुप या यूनिट में है। अगर ये ग्रुप या यूनिट में है तो ये क्या हो जाएगा, आपका सिंगुलर हो जाएगा। तो इसके साथ जो वर्ब आएगा आपका वो भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। और प्रोनाउन भी क्या आएगा, आपका सिंगुलर आएगा। और केवल इसमें क्या लिखेंगे आप, इट का यूज। ठीक है, तो यहां पे देखिए टीम आपका कलेक्टिव नाउन है और ग्रुप में है और ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है। तो इसके लिए प्रोनाउन यहाँ पे दे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इट होगा। तो सेंटेंस आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब दूसरे एग्जाम्पल के लिए जाते हैं हम। लिखा हुआ है द पार्लियामेंट is divided on the bill। क्लियर है बच्चे? अब यहां पे देखिए ये पार्लियामेंट भी क्या है हमारा, कलेक्टिव नाउन है। और ये किसके सेंस में काम कर रहा है, यहां पे डिवाइड के सेंस में काम कर रहा है। तो ये कलेक्टिव नाउन आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन होगा। और इसके साथ जो वर्ब आएगा बेटे वो भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। और इसके लिए जो प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट करेंगे हम वो भी क्या आएगा, प्लूरल। और इसके रूप में आप क्या यूज करेंगे, दे का यूज। क्लियर है? तो अब यहाँ पे ये कलेक्टिव नाउन डिवाइड का सेंस दे रहा है तो वर्ब इसके साथ प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ इस की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, आर का यूज। अगर बात समझ में आ रही हो तो बता सकते हैं सर समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चे? अब दो एग्जाम्पल जो एग्जाम के लिए, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इसने लिखा द जूरी
डैश अनएनिमस इन डैश ओपिनियन। ठीक है बच्चे। दूसरा है द जूरी डैश divided in dash opinion। के लिए ऑप्शन दिया गया है हमें was, were, its और देयर। इससे आपको इस फिल ब्लैंक को फिल करना है। ठीक है बच्चे। तो आप कैसे फिल करेंगे, कौन कौन सा पॉइंट होगा, कैसे होगा, देखिए। अब जूरी का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ जजेस होता है, और यहां पे भी ग्रुप का क्या होगा, ग्रुप ऑफ जजेस होगा। ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान लगा के आप क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे कि कैसे बन रहा है क्वेश्चन और इसका क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है बच्चे। जल्दी से जल्दी आप फटाफट आंसर देते हैं तो इससे मुझे बताने में सही होगा। अब देखिए, अब क्या है, द जूरी अनएनिमस। अनएनिमस का मतलब होता है एक मत। अब यहां पे बात आ रही है एक मत की, तो इस एक मत के लिए जो जूरी है ये किस में काम करेगा आपका, ये कलेक्टिव होने के नाते ये ग्रुप या यूनिट में काम कर रहा है। जब ये ग्रुप और यूनिट में काम कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिंगुलर हो जाएगा। तो इसके लिए वर्ब भी क्या लाएंगे हम, सिंगुलर, और प्रोनाउन भी क्या लेके आएंगे, सिंगुलर। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, वॉज, और यहां पे क्या यूज लिखना होगा हमें, इट्स लिखना होगा। लेकिन यहां पे भी सेम जूरी काम कर रहा है, लेकिन ये सेंस किसका दे रहा है आपका, ये कलेक्टिव आपका किसका सेंस दे रहा है बेटे, प्लूरल का दे रहा है। जब ये प्लूरल का दे रहा है तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा, और प्रोनाउन भी क्या आएगा आपका, प्लूरल आएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, द जूरी डैश। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वर डिवाइडेड इन इन देयर ओपिनियंस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है, बहुत आसान तरीके से, इसलिए मैं इसको स्लो पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको ये चीजें समझनी होगी और क्वेश्चंस आएंगे। और बहुत सारे ऐसे आपको क्या है, इसकी पीडीएफ के थ्रू आपको मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे कलेक्टिव नाउन, कौन कौन सा कलेक्टिव नाउन के साथ यूज होता है। ठीक है। और इसकी एक्सरसाइज भी हम आपको क्लियर करवा देंगे। तो यहां तक बातें हो रही थी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन। क्या पढ़ेंगे बेटे, अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे हम। अब देखिए, अनकाउंटेबल नाउन को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा मैटेरियल नाउन, दरवाचक संज्ञा। एक होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटे। एक होता है मैटेरियल नाउन,
एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये कौन से नाउन होते हैं आपके? अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल जिसको आप गिन नहीं सकते। क्लियर है? अब देखिए क्या है कि मैटेरियल नाउन जो होता है ये मैटर से बना होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, नाउन मेड अप ऑफ मैटर। क्या होता है बच्चे? ऐसे नाउन जो मैटर से बने होते हैं उसको क्या कहते हैं हम? मैटेरियल नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? टू शो द क्वालिटी ऑफ फीलिंग एंड स्टेट। जो स्टेट और फीलिंग की क्वालिटी बताता है उसको क्या कहते हैं हम? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, भाव जो व्यक्त करता है। ठीक है बच्चे, यहां तक बातें समझ में आ रही है? अब थोड़ी सी बात अगर हम मैटेरियल नाउन पे करें तो देखिए बच्चे, मैटेरियल नाउन को हम अनकाउंटेबल में रखते हैं, इसीलिए ये नाउन क्या हो जाएगा हमारा? सिंगुलर होगा। मैटेरियल नाउन के साथ एस और यस लगा नहीं सकते, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। और इसके साथ जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है। और मैटेरियल नाउन के पहले बिफोर मैटेरियल नाउन डज नॉट यूज ए और एन। ए और एन का यूज नहीं करते हैं, एक्चुअली द का भी यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब मैटेरियल नाउन कोई खास चीजों का बोध कराए दे तो इसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। स्पेसिफिक अगर मैटेरियल नाउन की बात होगी तो हम आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? यहां तक में कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं सर कोई प्रॉब्लम है। अब एक आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या होता है आपका? फीलिंग या स्टेट शो करता है। ये भी अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ आप एस और एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ये भी आपका क्या होता है? सिंगुलर नाउन होता है। और इसके साथ भी वर्ब आप क्या करते हैं बच्चे? सिंगुलर यूज करते हैं। और इसके पहले आप आर्टिकल ए एन द का भी यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई खास स्पेसिफिक वस्तु का बोध करा दे तो आर्टिकल द का यूज मान्य होता है। ठीक है बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं सर कोई दिक्कत है? क्लियर है यहां तक? तो एब्स्ट्रैक्ट तक तो बातें समझ में आ गई, काउंट समझ में आ गया। आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत सारे चीजें तो क्वेश्चंस होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चंस ऐसा बताया जाएगा कि जैसे आप खुद करेंगे। जैसे देखिए, अब मैंने लिखा एक वर्ड, मैंने लिखा वुड और एक लिखा मैंने वुड्स। वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी। और वुड्स का मतलब क्या होता है बेटे? जंगल। तो वुड क्या है? लकड़ी है। तो ये क्या है? मैटर है। तो इसको क्या कहेंगे हम? मैटेरियल नाउन। जबकि जंगल जो है वो क्या है? कॉमन है, तो इसको क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसी से एक एग्जांपल लेके क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। लिखा गया वुड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग चेयर। ठीक है बच्चे, तो क्या यह सेंटेंस सही है या गलत है, इस पे बात करते हैं हम। तो वुड्स आर यूज फॉर मेकिंग चेयर, तो यहां पे वुड्स का मतलब क्या हो रहा है? जंगल हो रहा है, और जंगल से तो चेयर बनेगा नहीं। तो यहां पे वुड्स, यहां पे बात किसकी होनी चाहिए थी?
लकड़ी की होनी चाहिए। तो लकड़ी के लिए हम क्या करेंगे, लकड़ी के लिए क्या लिखना होगा हमें, वुड लिखना होगा। अब वुड क्या हो गया हमारा, मटेरियल नाउन जो कि सिंगुलर होगा, तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगा आपका, सिंगुलर आएगा। तो क्या लिखेंगे, वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग, चेयर को सही से लिख देते हैं, मेकिंग चेयर। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह के एग्जाम्पल को लेके लेके भी आप क्या कर सकते हैं, चीजों को सही कर सकते हैं और चीजें क्लियर कर सकते हैं। अब इसमें बात आती है कि क्या काउंटेबल नाउन जो है वो क्या हो सकता है, अनकाउंटेबल। तो सबसे पहले हम कुछ वर्ड्स को देखेंगे जहां पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। देखिए हमारे पास 3 ऐसे वर्ड्स हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल को क्लियर करता है। एक वर्ड होता है मनी, और एक वर्ड होता है हमारा स्टार, और एक वर्ड होता है बच्चे टाइम। एक वर्ड क्या होता है बेटे, मनी, एक वर्ड क्या होता है स्टार, एक वर्ड क्या होता है टाइम। तो मनी को समझना होगा। मनी लिटरली जब आप मनी की बात करते हैं तो मनी का मतलब होता है धन। मनी लिटरली अगर हम MONEY मनी सेंटेंस में यूज करते हैं तो मनी एक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। मनी क्या है बच्चे, एक अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके साथ हम क्या नहीं कर सकते हैं, एस और ES का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मनी के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है रूपी और दूसरा क्या होता है बच्चे, क्वाइन। अगर हम रूपी और क्वाइन की बात करें तो ये क्या है हमारा, काउंटेबल नाउन है, और इसके साथ हम एस और ES का यूज प्लूरल बनाने के लिए करते हैं। लेकिन अगर हम केवल मनी की बात करें तो मनी लिटरली क्या है हमारा, अनकाउंटेबल है, इसके लिए हम एस और ES का यूज नहीं करते हैं। क्लियर है, यहां तक बातें समझ में आ रही है। मनी को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, क्वांटिटीज, अमाउंट्स ऑफ मनी लिख सकते हैं, ना कि हम सिर्फ मनीज लिख सकते हैं। इतनी बातें क्लियर है तो बता दीजिए सर क्लियर है। अब इसी के बिहाफ पे एक वर्ड आता है आपके पास स्टार। अगर मैं बच्चों से पूछता हूं कि बच्चे स्टार क्या है, तो बच्चों के सब के बच्चे, स्टार का मतलब तो पहले हिंदी में लिख देता हूं मैं, तारा होता है। तो स्टार बच्चे के मुंह से निकलता है सर स्टार जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन स्टार के सुनते ही बच्चों के मन में आता है आसमान के तारे। तो आसमान में जो तारे होते हैं वो आप नहीं गिन सकते अपनी आंखों से, लेकिन ये पता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप स्टार की बात करते हैं तो स्टार एक काउंटेबल नाउन होता है। आप 6ठी क्लास के बुक में, जो NCERT की बुक है, उसमें आपने देखा होगा सबसे पहला चैप्टर यूनिवर्स है, ब्रह्मांड, उसमें लिखा हुआ है कि हमारे ब्रह्मांड में जो है ट्रिलियन स्टार्स हैं। क्या बच्चे, ट्रिलियन स्टार्स हैं। तो मतलब वहां पे स्टार के पहले ट्रिलियन शब्द आया है, तो मतलब स्टार को कहीं ना कहीं काउंट किया गया होगा, तभी तो वो ट्रिलियन आया है। और दूसरी बात है क्या है, स्टार का हम प्लूरल बना सकते हैं, स्टार में एस और एस लगा सकते हैं, तो ये प्लूरल भी बन सकता है। और प्लूरल वही बन सकता है जो काउंटेबल होगा, और बिना अनकाउंटेबल प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है बच्चे, तो याद रखना है स्टार जो है एक काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है। तो इसके साथ आप एस और एस लगा के इसका प्लूरल बना सकते हैं, और ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। आपने देखा भी वो गाना सब में भी चलता आता है, चांद तारे। तो यहाँ पे तारे जो है वो क्या है, बहुत एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो वो प्लूरल बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मून एंड स्टार्स लिखेंगे। तो स्टार्स प्लूरल है, इसलिए इसको क्या कहाँ रखा गया है, काउंटेबल नाउन में रखा गया है। इतनी बातें समझ में आ रही है तो बता सकते हैं सर समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे, तो अब यहाँ पे तीसरी बात आती है टाइम की। एक वर्ड होता है टाइम। देखिए बच्चे, टाइम का अर्थ मतलब क्या होता है, समय। जब टाइम का अर्थ समय होता है, जब क्या होता है बच्चे,
टाइम का अर्थ समय होता है तो ये क्या होता है आपका, टाइम का अर्थ जब समय होता है तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन में आता है। इसको क्या मानते हैं हम, अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं। जब टाइम का अर्थ समय होता है तो ये क्या होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो इस केस में ये क्या हो जाता है आपका, सिंगुलर नाउन होता है। और इस केस में आप इसके साथ क्या नहीं कर सकते हैं, एस और ई एस का यूज नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, इस केस में इसके साथ क्या नहीं करेंगे आप, एस और ई एस का यूज नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में दुविधा आती है कि सर टाइम, अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम, तो टाइम का 3 जोन हो जाता है हमारा। एक होता है आर, एक होता है मिनट, एक क्या हो जाता है बेटे, आर हो जाता है, एक मिनट हो जाता है, और एक क्या होता है, सेकंड। ये जो आर, मिनट और सेकंड है ये काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन है, और इसके साथ आप एस और एस का यूज प्लूरल बनाने के लिए कर सकते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम इन अ सेंटेंस, जब आप टाइम का चर्चा करते हैं तो इसका अर्थ समय जब निकलता है तो ये क्या हो जाता है आपका, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ये क्या होता है बेटे, अनकाउंटेबल नाउन होता है। इस बातों पे थोड़ी सी ध्यान देंगे। क्लियर है यहां तक? यहां तक में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं सर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन बच्चे आपके मन में कभी कभी चलता होगा सर टाइम्स भी तो होता है, टाइम्स भी तो होता है ना। लेकिन यहां पे याद रखिए टाइम्स के साथ जब एस लगता है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसको हम क्या कहते हैं, गुना के अर्थ में लिखते हैं। इसके क्या क्या होता है, बार बार के अर्थ में होता है। जैसे हमने लिखा 2 टाइम्स 4, क्या लिखते हैं बच्चे, 2 टाइम्स 4 लिखते हैं तो इक्वल क्या हो जाता है, 2 को 4 बार गुना करेंगे तो हम क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ पे टाइम्स की बात होती है। एक टाइम्स ऑफ इंडिया भी होता है, तो क्या होता है, मल्टीपल न्यूज ऑफ इंडिया, यानी फ्लाइट दूरदर्शा भारत का कौन कौन सा कोने में कैसे कैसे न्यूज होते हैं उसके बारे में बताता है, उसको टाइम्स कहते हैं। तो ये होप्स हो ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आप टाइम की बात करते हैं तो वो अनकाउंटेबल है, लेकिन अगर आप आर, मिनट और सेकंड की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका काउंटेबल हो जाएगा। थोड़ी सी बात समझ में आ गई। लेकिन अगर हम मनी की बात करते हैं तो मनी इज अनकाउंटेबल, लेकिन अगर आप क्या करते हैं, रुपये और कॉइन की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका काउंटेबल हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है तो बता दीजिए सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं सर दिक्कत है। आइए थोड़ी सी और जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो हम यहाँ पे 2 चीजें समझते हैं। एक क्या होता है काउंटेबल नाउन, और क्या है बच्चे, काउंटेबल नाउन और एक क्या होता है अनकाउंटेबल। ठीक है, अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्या क्या अंतर है तो इसकी जानकारी हम बात कर लेते हैं। देखिए काउंटेबल नाउन में ये 2 तरीके के हो सकते हैं। एक क्या होगा, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। काउंटेबल नाउन के साथ एस और ई एस लगा के
इसका हम प्लूरल बनाते हैं। लेकिन बच्चे के मन में आएगा या कोई ऐसे व्यक्ति जिसको नाउन थोड़ा पढ़ा हुआ है वो बोलेगा सर बहुत सारे नाउन है जिसके साथ एसओएस लगने के बाद वो सिंगुलर होता है। ये बातें हैं। जनरली बात क्या है कि जब जनरली नाउन के साथ एसओएस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। तो यहाँ पे याद रखिए जो नाउन विदाउट एस और एस आता है, यहाँ पे मैं समझाता हूं। जो नाउन आपका क्या आता है विद एस और एस आता है, ये प्लूरल होता है। और जो नाउन आपका विदाउट एस और एस आता है क्या आता है बच्चे, सिंगुलर होता है। क्लियर है। लेकिन अनकाउंटेबल की बात करें हम तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस और ई एस लगाकर, एस और ई एस नहीं लगता है और इसका एस और एस लगा के आप प्लूरल नहीं बना सकते। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन के पहले पीसेस ऑफ पेयर्स ऑफ जैसे वर्ड्स हो जाएं तो इसके साथ अनकाउंटेबल को भी क्या करते हैं हम, प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के वर्ड को एस और एस लगा के प्लूरल नहीं बनाएंगे। लेकिन अनकाउंटेबल को क्या है, प्लूरल बनाने के संज्ञा में रखें तो पीसेस ऑफ पेयर्स ऑफ जैसे वर्ड लगा के हम क्या कर सकते हैं, इसको प्लूरल बना सकते हैं। तो इतनी बातें समझ में आ रही है? अगर इतनी बातें समझ में आ रही तो बता दिए सर समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे। अब दूसरी बात कहता है कि कौन कौन सा वर्ड हमारा काउंटेबल है, कौन कौन सा अनकाउंटेबल है। तो जैसे हमने देखा स्टार, यहाँ पे काउंटेबल लिख देता हूं मैं, और यहाँ पे क्या होगा आपका अनकाउंटेबल जो पीछे से चलता आ रहा है। जैसे स्टार हो गया, रुपी, क्वाइन, आर, मिनट, सेकेंड, ये क्या हो जाएंगे बच्चे आपके काउंटेबल नाउन में प्रीसीड करते हैं। ये सारे क्या हो जाएंगे आपके काउंटेबल नाउन हो जाएंगे। जबकि मनी, टाइम, फूड, ज्वेलरी, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, लगेज एटसेट्रा, जैसे सीनरी हो गया, एडवाइस हो गया, ये सारे वर्ड्स क्या हो जाते हैं आपके प्लूरल, अनकाउंटेबल होते हैं। इसका प्लूरल हम नहीं बना सकते। क्लियर है। अब देखिए काउंटेबल के साथ हम डिटर्मिनर्स का यूज कर सकते हैं। तो काउंटेबल के पहले हम मेनी, सच, सेवरल, सर्टेन, वेरियस, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, a number of, the number of का यूज किया जाता है। और जब ये सारे वर्ड्स होते हैं, जब मेनी, सच, सेवरल, सर्टेन, वेरियस, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ होते हैं, तो इसके बाद जो नाउन आएगा आपका वो बिल्कुल काउंटेबल होगा। और ये नाउन कैसा होगा आपका प्लूरल। ठीक है बच्चे, ये नाउन क्या हो जाएगा प्लूरल होगा। लेकिन अगर यही बात कर ले हम मच की, अब इसके साथ एक और वर्ड लिख देता हूं मैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ऐसे वर्ड्स होंगे तो ये काउंटेबल होगा। लेकिन अनकाउंटेबल में क्या आएगा, मच, लिटिल,
a little, the little, quantity of, और अमाउंट ऑफ जैसे वर्ड जो होंगे ये क्या होता है, अनकाउंटेबल के लिए आता है, तो इसके साथ हमेशा कैसा नाउन आएगा, अनकाउंटेबल आएगा। और एज पर एज रूल ऑफ ग्रामर विद अनकाउंटेबल नाउन, एज पर एज रूल ऑफ ग्रामर विद अनकाउंटेबल नाउन डज नॉट यूज एस और ई एस। तो उस केस में क्या करते हैं हम, उसके साथ एस और एस का यूज नहीं करते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही है बच्चे। इसमें कुछ और डिटर्मिनर्स हैं जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम करके दिया जाता है। वो क्या है कि देखिए, एक नोट लिख लीजिए अपनी कॉपी में। मैंने बताया कि मेनी के बाद का जो नाउन होता है वो क्या होता है बच्चे, प्लूरल होता है। काउंटेबल होता है लेकिन वो प्लूरल होता है। लेकिन अगर सेंटेंस में मेनी है, मेनी के बाद ए या एन की चर्चा हो रही हो, सच है, सच के बाद अगर ए या एन आ रहा है, अगर सेंटेंस में असर्टेन दिया गया है, तो इसके साथ का जो नाउन होगा वो बिल्कुल काउंटेबल ही होगा। क्या होगा बच्चे, काउंटेबल नाउन ही होगा। लेकिन याद रखना है ये नाउन हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर होगा, और इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा। ये बातें दिमाग में रखिए। जबकि वहां पे अगर मेनी के बाद ए एन का मतलब होता है बहुतों में से कोई एक, सच के साथ ए एन आ जाए और सर्टेन वर्ड आ जाए, ये 3 स्पेसिफिक वर्ड है जो थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा। तो इनके बाद जो काउंटेबल नाउन आएगा, लेकिन नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। वर्ब कैसा आएगा बेटे, सिंगुलर आएगा। इसको अगर आप कहीं पे भी अच्छे से पॉइंट करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो और क्वेश्चन बनने में आसान हो जाएगा। यहाँ पे ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई है। कोई दिक्कत हो रही हो तो बता सकते हैं सर कोई दिक्कत है। जैसे मैंने बोला मेनी ऑफ बॉयज, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा या गलत होगा, तो बिल्कुल ये गलत होगा। बिल्कुल क्या होगा, ये गलत होगा। तो हमें क्या लिखना होगा, मेनी अ बॉय लिखना होगा, ना कि मेनी अ, क्योंकि मेनी के बाद जो नाउन आएगा, मेनी ए के बाद जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। और वर्ब आगे का ढूंढना है तो वर्ब भी क्या आएगा आपका, सिंगुलर ही आएगा। इतनी बातें अगर समझ में आ रही बच्चे तो बता सकते हैं सर समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर बात कर लूँ मैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन है आपका, और यहाँ पे क्या है बच्चे, अनकाउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन के साथ आप दिस, दैट, दीज और दोज सबका यूज करते हैं। दिस और दैट के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर काउंटेबल होगा, जबकि दीज और दोज के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल काउंटेबल होगा। ठीक है बच्चे। अगर अनकाउंटेबल की बात करते हैं हम, तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होगा हमारा, अनकाउंटेबल के साथ केवल आप दिस या दैट की चर्चा करते हैं। ये सारे नोटबुक में लिखना होगा आपको, ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया पढ़ लिया सब हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है इससे जब तक आप इसको अच्छे से नहीं करेंगे। तो यहाँ एक आ जाता है आपका आर्टिकल। अगर काउंटेबल नाउन के साथ अगर आर्टिकल की बात करें हम, तो इसके साथ जो आर्टिकल है हमारा वो क्या हो सकता है, ए एन द आर्टिकल का यूज करते हैं हम लोग। जबकि अनकाउंटेबल के साथ केवल क्या है, नाउन लिख देता हूं, अनकाउंटेबल के साथ केवल हम क्या कर सकते हैं, द नाउन का यूज करेंगे। ये हमारा डिफरेंशिएट था नाउन और काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बीच। इतनी बातें आपको हो तो समझ में आई। यहाँ पहले लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने आपको नाउन को आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया था, नाउन के डेफिनेशन से लेकर नाउन के इंट्रोडक्शन तक था। और यहाँ पे आज हमने काइंड्स को देखा, काइंड्स को एक्सप्लेन किया, उसके बाद हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल के पास डिफरेंशिएट देखा। अब इसके बाद का जो लेक्चर आपके पास आएगा वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन के, जिसमें बहुत सारे वेरियस कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। उसमें हम केस, नाउन नंबर्स, नाउन जेंडर, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। और जो भी चीजें इसमें वर्ड की बात होगी उसके साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिलेगा उस वर्ड्स का,
तो जो कि आप वर्ड्स को अच्छे से पढ़ के चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, और आपके एग्जाम में जो जो पॉइंट क्लियर आएंगे वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।